प्यारे दर्शकों, सभी अक्षेत्रवासी, देशवासी और रुड़की के शहर की सभी जनता को हम आजाद न्यूज चैनल परिवार की ओर से भाई बहनों के पवित्र संबंध रक्षाबंधन त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष उल्लास और धूमधाम से मनाया गया भाई बहनों का रक्षाबंधन का त्योहार आज संपूर्ण देश के साथ साथ चमोली जिले भर में भी राखी के त्योहार को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। बहनों ने दूर दूर से आकर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र के बंधन बांधे। चमोली में भी आज रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों ने भाइयों की पूजा आरती कर मिठाई खिलाई। रक्षाबंधन पर जहां बड़ों ने पारंपरिक रूप से राखी का त्योहार मनाया, वहीं बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। नन्हे मुन्नों में कौतूहल भरा चहल पहल रही। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और मिठाई बांटी। लेकिन दूसरी तरफ उन बहन भाइयों में उदासीनता भी बनी रही जिनके भाई या बहन नहीं होते हैं। ऐसे लोगों ने मंदिरों में जाकर अपने इष्ट देव को रक्षा सूत्र बांधे। चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। मुझे रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज अपने भाई की पूजा की, उसे तिलक लगाया और राखी बांधी। मुझे भगवान से प्रार्थना है कि मेरे भाई को लंबी उम्र दे और सभी भाई बहनों को भी शुभकामनाएं। आज जो है रक्षाबंधन का त्यौहार है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है बड़ा हर्ष और उल्लास और प्रेम का त्यौहार है। इसमें जो है हर बहन जो है एक साल का इंतज़ार करती है कि कब जो है साल में रक्षाबंधन आए और मैं अपने ससुराल से अपने मायके जाऊं। हर बहनें जो है बड़ी खुशी से, बड़ी उल्लास से जो है अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं और भाई को जो है भाई की आरती करके भाई को मिठाई खिलाती हैं। उसके बाद उसकी लंबी उम्र की कामनाएं करती हैं। भाई जो है बहन के लिए एक ऐसी कामना करता है, अगर वह बड़ा है तो बहन को रुलाता है और छोटा है तो बहन को हंसाता है। और बहन जो है उसकी लंबी उम्र की कामनाएं भगवान प्रभु, भगवान विष्णु से, भगवान बद्रीनाथ विशाल से जो है उसकी लंबी उम्र की कामनाएं करती हैं। खबर उत्तर प्रदेश देवबंद से है, जहां नगर पालिका परिषद देवबंद में महिला नारी शक्ति कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बता दें, नारी शक्ति कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के जिलाधिकारी रवीश कुमार ने बताया कि आज के ये कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मिशन नारी शक्ति के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज 21 अगस्त से आगामी जनवरी तक चलता रहेगा, जिसमें सभी को नारी शक्ति के लिए अग्रसित किया है और सभी को विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संबंध में मिशन नारी शक्ति के हित में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पोपिन कुमार और बिल्ला सूद ने भी विस्तार से महिलाओं को बताया गया। देवबंद से हमारे संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। आज का ये कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन नारी शक्ति के उपलक्ष्य में है। वैसे तो ये चैत्र के नवरात्रों से स्टार्ट हो रखा है नारी शक्ति, लेकिन आज इसका फेज़ 3 स्टार्ट हुआ है 21 अगस्त से, जो आगामी जनवरी तक चलता रहेगा। इसमें भी हमने नारी शक्ति के लिए सभी को अग्रसित किया है, जिसमें नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के बारे में विस्तारपूर्वक बताया जा रहा है कि और राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से कार्य नारी के लिए उपयोगी हैं, उनके बारे में बताया गया। देहरादून के चिड़ियाघर में कुलांचे मारेगी जूली।
मैं कुंवर सहनसागर आज एक बार फिर मानवता की सच्ची कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। कहते हैं जिस किसी को माँ का प्रेम मिल जाता है वह किसी अमृत से कम नहीं। ऐसी ही ममता भरी संवेदनाओं की बड़ी खबर आ रही है चमोली से, जहां प्रकृति और पशुओं से प्रेम का नाता लगातार सदियों से चला आ रहा है और इसे और सबल बनाया है चमोली जिले के केवर गांव के एक दंपति ने। हम अपने दर्शकों को जूली से पहले भी रूबरू करा चुके हैं। 1.5 साल तक अपने पालनहार के घर परिवार में बतौर एक पारिवारिक सदस्य रही जूली, यानी हिरन प्रजाति की घुरड़, अब देहरादून स्थित देहरादून जू अथवा मालसी डियर पार्क में रहने के लिए रवाना हो गई है। जी हाँ, जूली की इस विदाई बेला पर उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करने वाले दंपति अपने आंसू नहीं रोक पाए हैं। जूही यानी हिरन की ये कहानी शुरू होती है 4 मार्च 2020 की एक सुबह से, जब वह नवजात बच्चे के रूप में जंगल में घास लेने गई केवर गांव की उमा देवी को मिली थी। तब उमा देवी ने समझा कि हिरन का बच्चा अभी पैदा हुआ है, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर घर घास लेकर आ गई। दूसरे दिन जब उमा देवी फिर से जंगल में गई तो उसे हिरन का बच्चा बेसुध अवस्था में उसी जगह पर पड़ा मिला। उमा देवी ने आशंका जताई कि हो ना हो उसकी माँ हिरनी के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है। उसकी ममता जाग उठी और घास काटना छोड़कर नवजात हिरन को घर ले आई। इसके बाद शुरू हुआ हिरन के बचपन का पालने का सिलसिला। कुछ ही दिनों में जूली पूरे गांव की दुलारी बन गई। केवर गांव के दर्शन लाल और उसकी पत्नी उमा देवी बताती है कि उन्होंने उसका नाम जूली रखा और वह उनके बच्चों की तरह ही उसके साथ खाती पीती और सोती है। अब जूली 17 माह की हो गई है तो उसको चिंता सताने लगी है कि जूली को हानि न पहुंच सके। दोनों ही ने दिल पर पत्थर रखकर उसे वन विभाग को सौंपने का फैसला लिया। जब हम हैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर से उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जूली घरेलू हो गई और वह जंगल में नहीं रह पाएगी। जंगल में किसी का भी आसानी से शिकार बन जाएगी, इसलिए उन्होंने उसकी चिंता भी सता रही है। इसलिए यह दंपति बद्रीनाथ वन विभाग के रेंजर कार्यालय पहुंचे और जूली को किसी सुरक्षित स्थान पर रखने का आग्रह किया। विभाग के ने भी तुरंत इसके लिए अपने उच्चाधिकारियों से पत्राचार कर जूली की व्यवस्था की मांग की। इस पर बद्रीनाथ वन विभाग के डीएफओ आशुतोष सिंह ने बताया कि उन्होंने मुख्य वन जीव प्रतिपालक से जूली को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि देहरादून जू यानी मालसी डियर पार्क में जूली को रखे जाने की अनुमति मिलते ही उसे देहरादून के लिए रवाना कर दिया गया। डीएफओ ने बताया कि जूली को विभाग के विशेष वाहन से रेंजर भगवान सिंह परमार व वन दरोगा बलबीर लाल सोनी की देखरेख में भेजा गया है। क्षेत्र में दोनों दंपतियां जूली की परवरिश करने के लिए काफ़ी चर्चा में हैं। लोगों ने उनके इस तरह के संवेदनशील कार्य की सराहना की है। वरिष्ठ नागरिकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन व वन विभाग से दंपति को पुरस्कृत करने की मांग की। यह ममता भरी खबर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जंगली जानवरों के प्रति जो मनुष्यों का एक प्रेम व्यवहार बना है, उसको देखते हुए श्री दर्शनलाल जी के द्वारा जो यहाँ पे एक 8 महीने 3 दिन के बच्चे को जो यहाँ पे पालन पोषण करके उसको 18 महीने तक पाला गया है, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस कार्य को विभाग और सरकार के द्वारा इसको अपने संज्ञान में लेते हुए श्री दर्शनलाल जी को पुरस्कृत किया जाना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और समाज के लिए यही संदेश है कि वन्य जीव जंतुओं पे वो अत्याचार ना करें, उनको भी अपने ही तरह अपने बाल बच्चों के ही तरह उसका पालन पोषण करते रहें, जैसे कि दर्शनलाल जी ने किया है। और दर्शनलाल जी समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो महोदय इस संबंध में हम अपने उच्च अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराएंगे कि जो उन्होंने इस घर के बच्चे का लालन पालन किया। पहले तो ये बहुत बधाई इन लोगों के लिए है कि उन्होंने जिसका अच्छे ढंग से लालन पालन किया और अच्छी स्थिति में है। हम अपने उच्च अधिकारी और अब यही निवेदन करेंगे कि इनके लिए जो भी मानदेय होगा उनको देने की कार्रवाई के लिए निवेदन करेंगे। और इसके बाद हम ये जो ये घुरड़ का बच्चा है इसको हम निदेशक जो देहरादून की भेजने के लिए आज कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें हमारे सम्मान पंचायत अधिकारी महोदय जा रहे हैं और श्री बलबीर सोनी जी भी निर्देशक भेजने के लिए जा रहे हैं। जो भी वहाँ पर होगा वो इनको मानदेय के संबंध में अवगत कराएंगे और जो भी होगा इनको प्रस्तुत किया जाएगा। तो
आज जूली को विदा करते हुए कैसा लग रहा है आपको? बस बहुत बुरा लग रहा है कि अपने बच्चे की तरह उसको पाला था और 18 महीनों से पिता 18 महीनों से हम उसको पाल रहे थे। आज बल विभाग के सपोर्ट उसको कर गया है और हम ये चाहते हैं कि वो वहाँ पे खूब फले फूले और उसकी वंश आगे चले। कहाँ भेजा है उनको? ये मालसी डियर पार्क के लिए शासन से अनुमति मांगी थी और वहाँ पे जो है फॉरेस्ट वाले जो है उसको भी ले गया यहाँ से। तो मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी जिस भी इलाके में अगर ऐसी चीज़ें जंगली जानवर पशु मिलते हैं तो उनकी अच्छी देखभाल की जाए और वन विभाग के सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो बड़े भाई दर्शन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है समाज के सामने। और उसके बाद जो एक दिन का जो बच्चा, उसे अपने बच्चे की तरह पाला गया है 18 महीने तक, तो निश्चित ही इन्हें सरकार की तरफ से हम मांग करेंगे कि इन्हें कुछ ना कुछ इसके लिए होना चाहिए ताकि भविष्य में भी और लोगों को भी ये अभी उदाहरण बन के ये पेश आए समाज के सामने और भविष्य में ऐसे ही हमारे जो लोग हैं वन्य जीवों की ऐसे ही पेश आए, मतलब वन्य जीवों के साथ। बिल्कुल निश्चित ही इन्हें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। तब से पाल रखा है अपने बच्चे की तरह, तो सरकार से यही हमारी अपेक्षा रहेगी कि कुछ ना कुछ इन्हें पारितोषिक जो भी होता है वो मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं दर्शन भाई को बधाई के पात्र हैं और उनकी पत्नी उमा देवी जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा की। और साथ ही साथ मैं ये और इसको भेजना है हमने देहरादून पार्क में, डियर पार्क मालसी, और वहीं पे इसका अच्छी खासी देखभाल होगी। और फिर मैं इस संदेश ये भी देना चाहता हूँ सारी पब्लिक को कि वाइल्ड लाइफ को इसी तरीके से प्रोडक्शन करें और इनकी रक्षा करें जिस तरीके से दर्शन भाई ने किया और हमारी बहन उमा बहन ने इसको बच्चा समझ के पाला। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे भी किसी को वाइल्ड लाइफ का कोई भी जानवर मिलता है तो उसको तुरंत हमें खबर करें और ताकि उसको प्रोडक्शन मिल सके। तो इनको क्या आपको पुरस्कृत करने वाले हैं या क्या? दर्शन भाई को हम बुलाएंगे यहाँ पे और उनको माला वो करेंगे। और यही आपको बता दें, यह ममता भरी खबर अपने कैमरे में शूट की चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमें आजाद न्यूज़ चैनल के साथ।